Welcome to Prahlad Goyal Physics classes. Hello students, this is your first class of Plus One Physics, and from this class you will begin a new journey, and where this journey will end. So that will depend on how much efforts you will put in your studies in the coming 2 years. तो भी आने वाले 2 सालों में आप कितनी मेहनत करते हो, कितना हार्ड वर्क करते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली where you will land up. The students who are aiming uh, to crack JEE Mains, Advance or NEET and want to bring a good rank and get into some good college, so they will have to be very regular in their studies. And before I start teaching physics, so I would like to give some tips which will make your journey very easy, and you will easily get a good rank in any exam. तो इसमें सबसे पहले भी तो जो भी आप क्लास से अटेंड करो तो मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ एवरी क्लास. तो मेक प्रॉपर नोट्स of every class. So these notes will be very helpful when you revise the topics at the time of your exams. तो जो भी आप क्लास में नोट्स बनाओगे तो वो ही आपको आखिर में काम आएंगे, so that you can quickly revise your topics. तो भी जब नोट्स आप बना लोगे हर एक क्लास के, तो आफ्टर द क्लास रिवाइज दोज नोट्स. तो रिवाइज द नोट्स properly after the class. तो अभी नोट्स को प्रॉपरली रिवाइज करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है उसमें तो आप उसे मार्क कर लीजिए. तो मार्क इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड आस्क योर टीचर इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन सेंड योर डाउट थ्रू व्हाट्सएप, ऑनलाइन एट्सेट्रा. तो आजकल तो काफ़ी तरीके हैं, तो किसी भी तरीके से आप टीचर से डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो. तो इसके बाद भी आपने नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लिए, जो भी क्लास में करवाया था वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया. उसके बाद अब एक्सरसाइज करो जो भी टीचर ने आपको बताई है क्लास में. नाउ डू द एक्सरसाइजेस. डू द एक्सरसाइज as told by teacher. तो जो भी टीचर ने आपको बताया होगा क्लास में कि आपने अब ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो उसे आप ट्राई करो. तो भी जो भी टीचर ने आपको बताई है एक्सरसाइज करने को वो आप उसको करो. लेकिन फिर भी अगर सपोज आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल to solve numericals, then don't worry. Try your all efforts. Do the question with all your efforts. Struggle करो क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन करने से पहले देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है. अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, then how will you solve it? तो चलो कोई बात नहीं, अगर फिर भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं तो एक काम करो, अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है तो उस बुक में से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए होंगे, तो आप एक बार उनको रीड करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो. तो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से फार्मूले उनमें यूज होते हैं. तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. ठीक है. लेकिन उसके बाद भी अगर सपोज आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अगेन डोंट वरी.
तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर, जो भी डाउट्स हैं आपके आप उन्हें कलेक्ट कर लें, और फिर अगली क्लास में जब भी आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिले तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर डाउट्स टू योर टीचर। लेकिन डाउट से पूछने से पहले आई विल एडवाइस कि आप अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को पूरा ट्राई कर लो अच्छी तरह से। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बिफोर यू आस्क योर टीचर टू सॉल्व इट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो उस क्वेश्चन में, जो भी फार्मूला उसमें आप लगा सकते हो वो पूरा ट्राई कर लो इसको। और अगर न्यूमेरिकल करते वक्त ज़रूरत पड़े तो थ्योरी को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, क्या पता उससे कुछ हिंट मिल जाए कि कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ करना है। तो यानी न्यूमेरिकल करते वक्त अगर हम थ्योरी दोबारा से देखते रहें तो फिर कई फार्मूले हमारे दिमाग में बैठ भी जाते हैं धीरे धीरे। तो एक बारी थ्योरी पढ़ने से इतना दिमाग में नहीं बैठता जितना हम उसे, जब किसी फार्मूले को बार बार हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो तब जाके वो हमारे माइंड में बैठता है। ठीक है भी। तो अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने स्टडीज़ में रेगुलर रहना होगा, डेली का काम डेली करना होगा, और कहीं भी लैग नहीं करना आपने। एंड इन फिजिक्स चैप्टर से आपस में लिंक होते हैं भी। मतलब इसका ये है कि सपोज अगर आपको सेकंड चैप्टर समझना है तो फिर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप सेकंड चैप्टर समझ सकते हो। अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर में कोई वीकनेस रह गई है, सो दैट मे क्रिएट द प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर 2। ऐसे अगर आपने चैप्टर 3 समझना है तो उसके लिए चैप्टर 1 और 2 आपको अच्छे से आने चाहिए। ऐसे मान लो अगर आपने चैप्टर 7 समझना है तो आपको उससे पहले जो 6 चैप्टर्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए, तो तभी आप चैप्टर नंबर 7 समझ सकते हो। तो फिजिक्स में चैप्टर जो है आपस में लिंक हैं, तो हमें चैप्टर्स को सीरियल वाइज ही करना होता है। यानी वी कांट डू चैप्टर 4 बिफोर डूइंग चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो इनमें आपस में रिलेशन होते हैं। तो इस करके हर चैप्टर को आपने अच्छे से स्टडी करना है, उसके बेसिक्स आपने माइंड में बिठाने हैं अच्छे से, तो उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं फिजिक्स में अप टू रोटेशनल मोशन, उनमें सारा बेसिक है फिजिक्स का। अगर आपको यहाँ तक के चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए, उसके बाद फिर आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान है। तो यू हैव टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन दीज चैप्टर्स अप टू रोटेशनल मोशन। तो नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट फिजिक्स, तो हमें पहले क्या करना होता है, वी हैव टू डू सम बेसिक मैथ्स। कुछ हमें बेसिक मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। वैसे तो आपने अभी तक 9, 10th वगैरह में छोटी क्लासेस में मैथ पढ़ा ही है, बट अब 11th में जब आप आ गए हो तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स you need some more mathematics, you need to know some more mathematics। तो फिर हम कुछ अभी पहले बेसिक मैथ करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करेंगे, विच विल हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। तो हम कुछ 4-5 टॉपिक्स करेंगे मैथ के, ज़्यादा नहीं करेंगे अभी, उतना ही करेंगे जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत है। तो जैसे इसमें सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री, तो सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच आर हेल्पफुल इन फिजिक्स, उसको हम स्टडी करेंगे। देन सम बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन सम अलजेब्रा,
एंड देन कैलकुलस जिसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आते हैं. So we will do these topics of mathematics which will be helpful in solving the problems in physics. जब तक आपको ये टॉपिक्स नहीं आएंगे तो फिजिक्स सीखना फिर बड़ा मुश्किल है. So you should study these topics properly. Okay, let's start. So let's start with trigonometry. तो इसमें सबसे पहले है systems of measurement of angle. Systems of measurement of angle. तो we have various systems of measurement of angle. तो जैसे फर्स्ट सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम. तो भी सिस्टम में जो वन राइट एंगल है सो दैट इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज डिग्री. तो राइट एंगल क्या होता है बेसिकली? राइट एंगल होता है भी एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस. तो मान लो दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनके बीच में जो एंगल होगा सो दिस एंगल इज नोन एज राइट एंगल. And in this system, sexagesimal system, we divide one right angle into 90 equal parts and each part is known as degree. So one right angle is equal to 90 degree. हम डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे स्मॉल जीरो डाल के. So this also 90 degree. ठीक है. फिर 1 डिग्री को हमने फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो जो सिंगल डैश होता है ये होता है मिनट का सिंबल. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. और फिर जो 1 मिनट है उसको हमने फिर फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड. और सेकेंड का ये सिंबल होता है डबल डैश. सो 1 मिनट इज 60 सेकेंड. ठीक है भी. तो हमने 1 मिनट को फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. उसके बाद भी सेकेंड सिस्टम है जिसको बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम. सेंटेसिमल सिस्टम. तो इसमें हम क्या करते हैं, तो एक राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड. तो यानी वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स. तो इसके लिए हम जी भी यूज कर सकते हैं, सिंपल जी. तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स. फिर 1 ग्रेड को हमने फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड ईच पार्ट इज नोन एज मिनट. तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स. और फिर 1 मिनट को फिर फर्दर 100 इक्वल पार्ट्स में एंड ईच पार्ट इज नोन एज सेकेंड. तो 1 मिनट इज 100 सेकेंड्स. तो ये है भी सेंटेसिमल सिस्टम. नाउ एट प्रेजेंट वी फॉलो दिस सिस्टम. तो अभी हम ये वाला सिस्टम फॉलो करते हैं जो सिस्टम 1 है, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम. ठीक है. भी हम जानते हैं कि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है
फिर 1 डिग्री में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है भी। इसके अलावा भी एक सिस्टम और होता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम। तो here we measure the angle in terms of radian. तो here angle is measured in radian और इसका सिंबल होता है RAD। हाँ, जब क्वेश्चन ये है कि भाई हाउ मच इज 1 रेडियन, हाउ मच इज 1 रेडियन। तो मान लो ये कोई एक सर्कल है ऑफ रेडियस r, ये सेंटर है मान लो इसका, और ये रेडियस है r। कंसिडर एन आर्क AB मान लो ये कोई आर्क है AB which subtends an angle theta at the center, सेंटर मान लो O, और जो आर्क लेंथ है ये मान लो L है। तो इसमें एक फार्मूला होता है भी L इक्वल टू आर थीटा और थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। तो ये फार्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है वो रेडियन में होता है, तो थीटा एंगल इज इन रेडियन। तो थीटा एंगल यहाँ पे होता है रेडियन में। अब मान लो अगर L की वैल्यू R के बराबर है, इफ L इक्वल टू R, यानी जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ बेसिकली जो L है, तो दिस इज आर्क लेंथ AB। जो स्ट्रेट लेंथ है A और B के बीच वो अलग है, सो दिस इज नॉट द स्ट्रेट लेंथ बिटवीन A एंड B, दिस इज आर्क लेंथ बिटवीन A एंड B। ठीक है। तो अगर सपोज L को अगर हम R पुट कर दें, इफ L इक्वल टू R, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा R अपन R, यानी 1 रेडियन। So how much is 1 radian? So 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to radius of the circle। ठीक है। So 1 radian is that angle which is subtended at the center of a circle by an arc of length equal to radius of circle। ठीक है। तो भी ये होता है 1 रेडियन। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें भी, फॉर द फुल सर्कल कितना एंगल होगा ये, तो फॉर फुल सर्कल आपको पता है कि पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, यानी जो सरकमफ्रेंस होती है, तो ये होती है 2 पाई आर। तो अगर हम L को यहाँ पे 2 पाई आर पुट कर दें, तो फिर थीटा कितना आएगा, तो थीटा आएगा 2 पाई आर अपॉन आर, थीटा इज L अपॉन आर। तो L को हमने पुट कर दिया 2 पाई आर, तो R से R कैंसिल हो गया, तो फ्री आ जाएगा 2 पाई
रेडियन। ठीक है भी। तो जो फुल एंगल होता है भी, पूरे सर्कल का जो फुल एंगल होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। और ये भी आप जानते हो कि डिग्री में ये जो पूरा एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री। सो दैट मीन्स 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पाई इज इक्वल टू 360, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स अलग अलग है एंगल की। ये रेडियन है और ये डिग्री है। 2 पाई की वैल्यू तो कितनी होगी, 2 × 22/7, जबकि ये 360 है। तो ये 44/7 और ये 360, तो बोथ आर नॉट इक्वल, बट 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। देखो जैसे हम लिखते हैं 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, ऐसे लिखते हैं अभी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इज इक्वल टू 12, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 12, बट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो ऐसे ही 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो वे 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। तो फिर यहाँ से आएगा पाई रेडियन, 2 को नीचे ले आओ, तो पाई रेडियन आएगा 360/2, यानी 180 डिग्री। और फिर 1 रेडियन कितना आएगा, तो 1 रेडियन इज 180/पाई। तो पाई की वैल्यू होती है अभी 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 57.3 डिग्री। सो 1 रेडियन इज 57.3 डिग्री। तो अब ये रिलेशन होती है रेडियन और डिग्री में। ठीक है, तो यानी अगर एल आर के बराबर है तो फिर ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 57.3 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद अभी अगर हमने एंगल को कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन, तो कैसे करेंगे। So to convert an angle from radian to degree. So to convert the angle from radian to degree, multiply with 180/pi. तो उस एंगल को 180/pi से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई विद 180/pi। जैसे एग्जांपल है भी, convert 5 रेडियन into डिग्री, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 180/pi से, तो 5 रेडियन आ जाएगा 5 इंटू 180/pi, तो ये आ जाएगा भी 286.4 डिग्री। सो 5 रेडियन इज इक्वल टू 286.4 डिग्री। फिर ऐसे मान लो कन्वर्ट π/3 रेडियन इंटू डिग्री,
तो मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल और 180 अपॉन 3 आ जाएगा 60 डिग्री। सो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कन्वर्ट 5 पाई अपॉन 6 रेडियन इंटू डिग्री, तो अगेन मल्टीप्लाई विद 180 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 30 आएगा और 30 इंटू 5 ये हो जाएगा 150 डिग्री। सो 5 पाई अपॉन 6 रेडियन इज इक्वल टू 150 डिग्री। ठीक है भी, इसके बाद अभी अगर इसका उल्टा करना हो देन वी हैव टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, तो फिर इसका उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180। So to convert from डिग्री टू रेडियन, तो क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे भी कन्वर्ट 75 डिग्री इंटू रेडियन, तो फिर क्या करेंगे, 75 डिग्री इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो 15 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है, कन्वर्ट सेकेंड एग्जांपल, कन्वर्ट 120 डिग्री इंटू रेडियन, तो फिर आएगा अभी 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 6 से कैंसिल होगा, 6 2 6 3, तो आएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस तरह से भी हम एंगल को डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भी, इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन। 4 क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशन, तो मान लो भी जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, so these x and y axis divide the xy planes in 4 parts, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। Now each of these parts are known as quadrants. So this is a first quadrant, this is a second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant.
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, दैट यू नो। ठीक है। अच्छा, अभी एंगल जो होता है, अभी एंगल हम हमेशा जो मेजर करते हैं दैट वी मेजर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एंगल इज नॉर्मली मेजर्ड with positive direction of x axis। तो हम इस लाइन को रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं, रेफरेंस लाइन। और एंगल में साइन कन्वेंशन ये होगी कि अगर एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज हो गया भी, तो दिस एंगल इज नेगेटिव एंड दिस एंगल इज पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। सपोज अगर हम कोई पॉइंट लें यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में, से सम पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, तो अभी हमने एक पॉइंट पी लिया हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई और ओ से पी का डिस्टेंस आर मान लिया, फिर ओ से एम का डिस्टेंस एक्स होगा और एम से पी का डिस्टेंस वाई होगा। ठीक है। अब यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होंगे इस ट्रायंगल में? तो जैसे भी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन आर। cos theta is based upon hypotenuse, तो cos theta is x upon r and tan theta is perpendicular upon base यानी y upon x, तो tan theta हो जाएगा y upon x। So these we know, sin theta, cos theta, tan theta। अगर ये एंगल मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो एंगल हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल 0 डिग्री ले लिया, फिर यहाँ पे y एक्सिस पे आके एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके नेगेटिव x एक्सिस पे एंगल 180 डिग्री। ठीक है। ये एंगल जैसे 90 डिग्री होगा, ये एंगल 180 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे एंगल 270 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल 270 डिग्री होगा, और फिर दोबारा जब यहाँ पहुँचेंगे तो फिर ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, यानी ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। तो अगर पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू होगी 0 से 90 के बीच। तो भी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, r तो पॉजिटिव ही होगा,
तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो फिर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों पॉजिटिव होंगे। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल थ्री आर पॉजिटिव, ऑल थ्री आर पॉजिटिव। ऑल थ्री का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इनके जो रेसिप्रोकल होंगे, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, तो फिर वो भी पॉजिटिव होंगे। तो जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही बाकियों के लिए भी। ठीक है भी। तो जो भी हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन करेंगे साइन कॉस टेन के लिए, तो वो इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों ही पॉजिटिव होते हैं। अब अगर एंगल मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी अगर हमने पॉइंट पी सपोज यहाँ पे लिया, पॉइंट पी हमने अगर यहाँ पे लिया, तो अब एंगल ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमने मेजर करना है हमेशा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अब एंगल ये वाला हो जाएगा, और ये एंगल होगा 90 से बड़ा, तो 90 और 180 के बीच। ठीक है भी। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो फिर इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स अगर नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो वाई अगर पॉजिटिव है तो फिर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और एक्स नेगेटिव है तो बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। देखो आर तो हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, तो आर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर वाई पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और एक्स नेगेटिव है तो कोस थीटा नेगेटिव होगा। फिर वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो इनका रेशियो नेगेटिव होगा, तो फिर कोस थीटा एंड टेन थीटा आर नेगेटिव। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट वो भी पॉजिटिव होगा, और कोस और टेन नेगेटिव है तो इनके रेसिप्रोकल सिकेंड और कोट वो भी नेगेटिव होंगे। ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर ये पॉइंट पी हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें, मान लो पॉइंट पी हमने यहाँ पे लिया होता, तो फिर एंगल कुछ ऐसे बनता भी। ठीक है। एंगल वी हैव टू ऑलवेज मेजर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये जो एंगल आएगा ये 180 और 270 डिग्री के बीच आएगा, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हैं, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, साइन और कोस नेगेटिव होंगे। ठीक है भी। और फिर ऐसे ही अगर हम ये पॉइंट लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर एंगल कुछ ऐसे बनता है, फिर एंगल ऐसे बनता, और एंगल होता 270 और 360 डिग्री के बीच, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है तो फिर कोस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस थीटा इज पॉजिटिव
एंड साइन एंड टेन थीटा आर नेगेटिव। तो फाइनली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है भी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव। यानी ASTC। तो इसको याद रखने का तरीका है, आओ सारे ट्यूशन चलें। ठीक है भी, आओ सारे ट्यूशन चलें। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ASTC। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव और C का मतलब कॉस पॉजिटिव। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो अभी एलाइड एंगल क्या होता है? द एंगल whose sum or difference with angle theta is 0 or a multiple of 90। तो मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब क्या हुआ? जैसे 90, 180, 270, यानी जो 90 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं तो उनको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ 90। So the angle whose sum or difference with angle theta is 0 or a multiple of 90 degree is called an angle allied to theta। तो फॉर एग्जांपल जैसे माइनस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि दोनों का सम 0 होगा। 90 माइनस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। नाइन्टी प्लस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे ही बाकी सभी। तो ये 180 माइनस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि दोनों का सम 180 होगा। 180 प्लस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 180 होगा। ऐसे 270 माइनस थीटा इज अलाइड टू थीटा, क्योंकि दोनों का सम 270 डिग्री होगा। 270 प्लस थीटा इज अलाइड टू थीटा बिकॉज दोनों का डिफरेंस 270 डिग्री होगा। तो इस तरह से बाकी एंगल 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन। ठीक है भी। अब ये हम क्यों कर रहे हैं अभी? तो बेसिकली जैसे हमने अब तक जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो पढ़े हैं वो 0 से 90 डिग्री के एंगल तक के लिए पढ़े हैं। हमें पता है साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 45, कॉस 45, साइन 60, कॉस 60, साइन 90, कॉस 90। हमें इनकी वैल्यू तो पता है, 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू हमें पता है। बट अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो उनका साइन कॉस टेन कैसे निकालोगे भी? यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180, साइन 150, साइन 270, साइन 250, साइन 210। मतलब कोई भी वैल्यू 90 से बड़ी है एंगल की, सपोज साइन 750 डिग्री, तो इनकी वैल्यूज फिर हम कैसे निकालेंगे? तो वो सब निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये एंगल्स हैं, एलाइड एंगल्स हैं, इनको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, जिससे फिर हमें उनकी वैल्यू निकालना आसान होगी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने साइन
90 प्लस थीटा, इसको थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो जैसे भी ये एंगल होते हैं 0, 90, 120, 270, 360, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये एंगल 90 से बड़ा है। तो 90 से बड़ा तो फिर ये एंगल आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सो 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ASTC, तो भी साइन पॉजिटिव होता है इसमें। तो फिर ये बन जाएगा cos थीटा, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू cos, और क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो फिर ये आएगा प्लस cos थीटा। लेकिन अगर सपोज हमने cos 90 प्लस थीटा निकालना है, तो cos will convert into sin, तो sin converts into cos and cos converts into sin, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो फिर ये बनेगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा। और ऐसे ही 10 90 प्लस थीटा, तो 10 90 प्लस थीटा, अब 10 भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड 10 कन्वर्ट्स इनटू कोट, तो फिर आ जाएगा माइनस कोट थीटा। सो 10 90 प्लस थीटा इज माइनस कोट थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी कर सकते हैं भी, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 minus theta and tan 90 minus theta। तो 90 माइनस का मतलब है कि ये एंगल 90 से कम है, तो फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो फिर ये सभी पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है भी 180 माइनस थीटा। हाँ, जब साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, तो 180 एंगल यहाँ पे आता है, तो 180 माइनस का मतलब है कि एंगल 180 से कम, तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो 180 माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो फिर साइन 180 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। अब ये कन्वर्ट नहीं होगा अभी साइन कोस में, अगर यहाँ पे एंगल 180 आ जाए तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, और टेन का टेन रहेगा। जब 90 आएगा यहाँ पे तब कन्वर्ट होगा, यानी जब ये वाले एंगल आएंगे वाई एक्सिस वाले, 90 आ जाए या 270 आ जाए, तो फिर ये कन्वर्ट होगा साइन का कोस, कोस का साइन, और टेन का कोट। और अगर ये वाले एंगल आते हैं 180, 360, तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो फिर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, एंड टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद 180 प्लस वाले, तो ये 180 प्लस थीटा जो एंगल है ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से बड़ा एंगल है ये, तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव है और बाकी दोनों नेगेटिव है, और ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 180 है यहाँ पे, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, और टेन का टेन, तो फिर आ जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी कोशिश करो लिखने की अपने आप से भी।
तो ये 270 माइनस थीटा जो है ये अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव। और अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन का कोस, कोस का साइन, 10 का कोट, तो फिर ये आएगा कोट थीटा, और बाकी दोनों नेगेटिव आएंगे, माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और 270 प्लस थीटा एंगल ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन से कोस, कोस से साइन, 10 से कोट, और कोस वाला पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है। इसके बाद 360 वाले, तो भी साइन 360 माइनस थीटा, तो ये एंगल अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। और अब ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि 360 आ गया, तो फिर आएगा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस टेन थीटा। इसके बाद अभी 360 प्लस थीटा वाले, तो 360 प्लस थीटा का मतलब है कि एंगल 360 से ज़्यादा, तो अगेन वी कम टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और 360 है तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, और सभी पॉजिटिव होंगे, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा। ठीक है भी, तो फिर ये सभी पॉजिटिव होंगे। तो इसके बाद मान लो जैसे भी हम एक चक्कर काट के वापस एक्स एक्सिस पे आ गए, तो एंगल हो गया 360 डिग्री। फिर अगर मान लो फिर दोबारा से हम जाते हैं वाई एक्सिस पे और एंगल को कंटिन्यू करते हैं, तो फिर एंगल हो जाएगा 360 प्लस 90 यानी 450, फिर 360 प्लस 180 यानी 540, 360 प्लस 270 630, और फिर ऐसे ही 360 प्लस 360 720। ठीक है। तो ऐसे अगर मान लो आपको निकालना आ जाए साइन 540 प्लस थीटा, तो साइन 540 प्लस थीटा वो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे आपको निकालना आ जाए कोस 630 प्लस थीटा या 630 माइनस थीटा, तो फिर आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो देख के कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। या 720 प्लस थीटा, तो 720 प्लस थीटा अगेन वी कम टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर साइन 360 प्लस थीटा या साइन 720 प्लस थीटा, वो भी साइन थीटा होगा। तो अगर 360 का कोई भी मल्टीपल है, जैसे 360 720 इसके बाद 1080, तो वो सारे एंगल फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी साइन 720 प्लस थीटा ये भी साइन थीटा होगा, साइन 1080 प्लस थीटा, तो 1080 360 का मल्टीपल है, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद फिर साइन 1440 यानी 1440, तो ऐसे 360 का कोई भी मल्टीपल होगा यहाँ पे, तो दैट प्लस थीटा, तो वी कम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फिर वो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा भी अगर मान लो साइन माइनस थीटा कितना होगा, या कोस माइनस थीटा कितना होगा, या फिर टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होगा। देखो एंगल अगर अब ये माइनस हो गया है तो एंगल नेगेटिव हो गया, तो एंगल नाउ इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो एंगल अब हम नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, तो माइनस थीटा एंगल अब ऐसे हो जाएगा। और फिर ये एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, तो फिर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लेकिन कोस वाला पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा कोस थीटा, और ये माइनस टेन थीटा। ठीक है भी, तो एंगल अगर माइनस है तो माइनस का मतलब है कि वो एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है और बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं। सो दैट्स वाई कोस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कोस थीटा, जबकि बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, सो दीज आर दी अलाइड एंगल्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो भैया आपकी असाइनमेंट है बेसिक मैथमेटिक्स की, इसमें कुछ फार्मूले दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। सो दीज आर दी कॉमन फार्मूले, ये आपने पढ़े हुए होंगे। ये सेकंड वाला अभी हम करेंगे, ये फार्मूले अभी हम करेंगे। तो ये फर्स्ट 3 पेजेस में ये फार्मूले हैं, और फोर्थ पेज से एक्सरसाइज शुरू है। तो जैसे भी ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, तो साइन -30, तो साइन -30 होगा भी माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो आंसर आ जाएगा -1/2। फिर सेकंड पार्ट है भी कोस ऑफ -30, तो कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो फिर ये कोस 30 हो जाएगा, एंड कोस 30 इज √3/2, तो आंसर आ जाएगा √3/2। फिर थर्ड पार्ट साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू क्या होगी भी, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि अगर आप 120 को लिख लो 90 + 30, तो फिर ये फार्मूला बन गया साइन 90 + थीटा, और साइन 90 + थीटा होता है भी कोस थीटा, यानी कोस 30, तो फिर आंसर आ जाएगा √3/2। या फिर सेकंड मेथड ये है करने का कि साइन 120 को आप लिख लो साइन 180 - 60, ये फार्मूला बन गया साइन 180 - थीटा का, तो साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन 60, तो साइन 60 भी होता है √3/2। ठीक है भी, तो ऐसे आप कोस 120 कर सकते हो, साइन 150 भी कर सकते हो। जैसे साइन 150 कितना होगा, तो साइन 150 होगा साइन 180 - 30, यानी साइन 30, तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ऐसे आप बाकी कर सकते हो, जैसे साइन 750 है, तो 750 को लिख लोगे 720 + 30, तो फिर वो साइन 30 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें ये देखो भी साइन 863, ये वाला कैसे करेंगे, बाकी आप कर लेना इन सबको, फिर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो इनमें। तो जो 14th पार्ट है भी साइन 863, तो ये वाला पार्ट करने से पहले आप ये कुछ वैल्यूज नोट कर लो। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती हैं, जैसे साइन 37,
तो साइन 37 होता है 3/5 एंड cos 37 ये होता है 4/5। ठीक है। अच्छा, अभी जो साइन 37 है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 53, और साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 53। तो साइन 37 इज आल्सो इक्वल टू cos 53, और ऐसे ही cos 37 इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 53, ये हो जाएगा साइन 53। So cos 37 is also equal to sin 53। तो इनका यूज होगा इसमें, तो साइन 863 को हम लिख सकते हैं अभी, इसको लिख लोगे साइन 810 प्लस 53। तो अभी 810 जो एंगल है वो यहाँ पे आएगा, 720 प्लस 90 तो यहाँ पे आएगा 810, और 810 प्लस समथिंग तो वो आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और जब ये वाला एंगल आता है अभी, जब ये वाला एंगल आता है 90, 450 या फिर 810, तो फिर साइन का कोस और कोस का साइन ये कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कोस, तो ये आ जाएगा कोस 53, एंड कोस 53 इज 3/5। तो क्या आंसर आ जाएगा अभी? 3/5। ठीक है। तो ऐसे आप ये नेक्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, साइन 487, तो ये भी कोई 37 या 53 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 450 प्लस 37 लिख लोगे तो वहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी अगर मान लो एंगल कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, जैसे 30, 60, 45 जिनकी वैल्यू हमें पता है, तो इनमें से कोई एंगल अगर नहीं है, सपोज हमने बताना है कि साइन 17 डिग्री कितना होगा, तो फिर ये वैल्यूज हमें टेबल से देखनी पड़ेगी। ये टेबल आती है अभी साइन कोस टेन की, जैसे साइन टेबल है ये, तो साइन 17 डिग्री हो जाएगा 0.292372, तो ये साइन 17 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। और जो ये फिगर लिखे हैं ये पॉइंट्स के लिए हैं, जैसे मान लो आपने अगर साइन 12.6 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो 12 डिग्री यहाँ पे हो गया और 0.6 ये वाला हो गया, तो फिर ये वाली वैल्यू हो जाएगी दिस वन, 12 की रो में 6 के नीचे, तो फिर साइन 12.6 डिग्री हो जाएगा 0.218143। ठीक है। तो इस तरह से ये साइन की टेबल है, तो ऐसे ही कोस की टेबल, ऐसे ही टेन की टेबल। Then now let's do this question, 16th part, tan 527 डिग्री
तो भी 527 को आप लिख सकते हो 540 माइनस 13 डिग्री। और 540 एंगल जो है वो यहाँ पे आता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो फिर ये कन्वर्ट नहीं होगा, 10 का 10 रहेगा। और 540 माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा -10 13 डिग्री। और फिर ये वैल्यू हमें टेबल से देखनी पड़ेगी, 10 की टेबल, तो ये 10 की टेबल है। तो 10 13 इज 0.2308 आ जाएगा, कुछ 0.23089, फिर आ जाएगा -0.23089। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके 0.2309 लिख लो आप इसको, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आप अभी यहीं तक करना 17 पार्ट तक। तो बाकी जो ये 3 पार्ट्स हैं ये दूसरे कंसेप्ट से होंगे, तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसके बाद भी रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। तो हमने जो लेंथ है ये आर्क जो ए बी, इसकी लेंथ बतानी है। तो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा भी L इक्वल टू आर थीटा। तो वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। बट यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए, तो इसे 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, यानी मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन 180। ठीक है भी, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 30 डिग्री इज 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो पाई की वैल्यू रख दी, तो आ जाएगा 220 अपॉन 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। तो अभी आप एक तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन अप टू 17th पार्ट, 7th हमने कर लिया, और इसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के कर सकते हो स्टार्टिंग के अप टू 6, और कुछ एक दो क्वेश्चन यहाँ एंड में कर सकते हो, से क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, और बाकी जो रिमेनिंग है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।